a novel by R.K. Narayan that is Waiting for the Mahatma. सो फ्रेंड्स, दिस नोवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1955 और ये आर के नारायण जी का पॉलिटिकल वर्क है। इसमें आप ये कह सकते हो गांधी जी भी एक कैरेक्टर हैं और ये लेट 1930 से लेकर 1930 से लेकर 1948 में जब गांधी जी को असैसिनेट किया गया था, गांधी जी ख़त्म हो गए थे, उसके बीच का जो पॉलिटिकल वर्क कह सकते हो आप कि किस तरीके से मूवमेंट वगैरह में पार्ट किया था गांधी जी ने। और ये जो नोवेल है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसमें हम बात करेंगे कि गांधी जी ने किस तरीके से जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें किस तरीके से काम किया था। साथ ही साथ अगर हम फोकस करें, अगर प्रोटैगनिस्ट की बात करें और मेनली हम जिसकी स्टोरी इसमें है वो श्री राम नाम का एक पर्सन है, एक हाई स्कूल ग्रेजुएट है जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में मालगुडी में रहता है। एज वी नो कि आर के नारायण जी के मोस्टली नोवेल में जो सेटिंग होती है वो एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन होता है मालगुडी, तो उसी की ये भी स्टोरी है। तो श्री राम जो है वो किस तरीके से एक पॉलिटिकल पर्सन बन जाता है सिर्फ एक लड़की जिससे वो प्यार करता है उसको पाने के लिए, और उसका नाम है भारती। वो एक गांधी जी की फॉलोअर है और आप ये कह सकते हो कि गांधी जी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स नहीं थे, ऑर्फन थी वो। तो श्री राम की बात करें तो स्टार्टिंग में, अब हम नोवेल की बात करें उससे पहले, ग्रेनी जो है वो श्री राम की ग्रैंड मदर है, मतलब श्री राम उसको ग्रेनी कहता है। एक कैनी नाम का शॉपकीपर है और एक और कंपेनियन है इनके साथ में, नातेश नाम का, और जगदीश एक फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर तो नहीं कह सकते, एक टेररिस्ट एक्टिविटी जैसे करता है, लेकिन वो फ्रंट एंड सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए फोटोग्राफर का काम करता है और एट द एंड वो फोटोग्राफर बन भी जाता है। गौरपत जो है वो गांधी जी का असिस्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट है, जो श्री राम है, वो एक ऐसा पर्सन है कि वो अपने में ही गुम रहता है। जो उसको पैसे मिलते हैं वो खुद पे ही स्पेंड करना, मतलब उसकी लाइफ सिर्फ खुद तक सीमित है। उसकी जो ग्रैंड मदर है उसके साथ में वो रहता है, उनके पेरेंट्स की अर्ली डेथ हो चुकी है। वो अब 20 ईयर्स का है और उसकी जो उसकी ग्रैंड मदर है उसके पास में जो पैसे आते हैं वो उसके फादर की पेंशन आती है, क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी में होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं एक वॉर में, इसलिए उनकी पेंशन आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रेनी है एक बार उनको कहती है, मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर है, कि 250 रुपीज़ का वो सम निकालने के लिए जाता है, क्योंकि जब उसको वो कहती है कि तुम विदड्रॉ कर सकते हो अमाउंट, तो उसने देखा कि वो 250 रुपीज़ का अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है। उस टाइम पे 250 बहुत मायने रखते थे। तो ग्रैंड माँ जो होती है वो देखती है कि वो किस तरीके से मतलब ज़्यादा खर्चा कर रहा है, ज़्यादा पैसे निकाल रहा है, तो वो उसको 50 रुपीज़ ही निकालने के लिए कहती है, बैंक से विदड्रॉ करने के लिए कहती है। श्री राम जो है वो शॉप पे जाता है, पैसे वगैरह पे करता है, वो कुछ उसको जो चाहिए वो लेकर आता है, और साथ ही साथ में जो शॉपकीपर जो होता है कैनी, वो उसको ये बताता है कि जो तुम्हारा एंस्ट्रल डेप्ट भी बचा हुआ है कुछ पहले का, जो तुम्हारे दादाजी ने लिया था कुछ सामान, तो वो उसके लिए भी पे करता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि श्री राम मोस्टली जो अपना पैसा होता है वो खुद पे ही स्पेंड करता है। बाद में सीधा जो हमारी स्टोरी है वो 4 इयर्स लेटर की है, 24 इयर्स का हो जाता है श्री राम। और एक बार क्या होता है कि एक प्रीटी गर्ल से उसकी मुलाकात होती है, वो उसको देखते ही मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, और वो उसकी एज और वो सब कुछ जानने की कोशिश करता है, कास्ट क्या है कि, और ये मैरिड है कि नहीं है, इस तरह की चीज़ें। वो लड़की से जब वो मिलता है तो वो गर्ल है वो डोनेशन ले रही होती है, और वो उसको 8 आना का डोनेशन उसको दे भी देता है, उसके बॉक्स में डाल देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो मतलब अब उसके ख्यालों में खो जाता है और वो सोचता है मुझे उससे शादी करनी है। तो वो बाद में उसको पता चलता है कि उसका कनेक्शन महात्मा गांधी जी से है, और वो जो मोस्टली वहीं पे टाइम स्पेंड करती है और वहीं पे वो रहती है। तो श्री राम जो है वो ऐसे सोचता है कि अब मैं किस तरीके से उसे मिलूं और किस तरीके से क्या करूं। और यहाँ पे श्री राम जो है वो जाता है सरयू नदी के बैंक पे, मोस्टली सरयू नदी भी होती है आर के नारायण जी के नोवेल में, और वहाँ पे देखता है कि मतलब जॉब्स और वॉलंटियर्स वगैरह किस तरीके से काम कर रहे हैं।
गांधी जी के साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, और वहाँ पे मतलब नातेश वगैरह से और इन सब से मीटिंग होती है। और वो दूसरे दिन क्या करता है, श्री राम जो है वो एक मीटिंग फिक्स करने की सोचता है कि मुझे हो ना हो महात्मा गांधी जी के पास में जाना पड़ेगा ताकि मेरा भारती से कुछ कनेक्शन आगे बढ़े। अब यहाँ पे इसका हम देखें तो श्री राम का कोई मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल में जाए या फिर वो गांधी जी का फॉलोवर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जो भी कुछ करता है वो भारती के लिए करता है, उसकी कंपनी के लिए करता है। तो वो और जैसा कि महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस अहिंसा को मानते थे, तो उस तरीके से जब वो मिलता है तो गांधी जी जो हैं वो उनको कहते हैं कि अहिंसा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारी पार्टी में आना चाहते हो तो तुम्हें नॉन वायलेंस पे काम करना पड़ेगा, इस तरीके की बातें बोलते हैं। और महात्मा गांधी जी उस टाइम पे अनटचेबिलिटी के बारे में भी बोलते हैं कि रिलीजन और ये सब कुछ भी नहीं होता है, जो गरीब होते हैं वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं, ऐसा कुछ स्पीच सुनता है वो। श्री राम जो है वो उस गर्ल को ढूंढता है जिस दिन उसने डोनेशन दिया था जिसको, और उसको देखता है कि उसने खद्दर पहना हुआ है। एक्चुअली श्री राम को खद्दर पहनना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, और बाद में वो देखता है कि खद्दर में भी कोई कितना ब्यूटीफुल लग सकता है, और उसकी ब्यूटी उसको बहुत अच्छी लगती है। अब वो सोचता है कि क्या मैं अगर इसको पसंद करूँगा, इसे शादी करूँगा, तो क्या मेरी ग्रैंड मदर को पसंद आएगी ये। और मतलब ग्रैंड मदर को तो मोस्टली टिपिकल जो गर्ल है मे बी वही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो है महात्मा गांधी जी को दिखाया जाता है, वो अपने जो काम है वो किस तरीके से कर रहे हैं, खादी धोती पहनते हैं। उसको भी ऐसे लगता है श्री राम को कि मुझे भी खादी धोती पहन के आना चाहिए था। बाद में वो देखता है कि महात्मा गांधी जी सॉरी फ्रेंड्स, स्वीपर्स कॉलोनी में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो वो देखता है कि कितनी लाइफ मतलब टफ लाइफ है यहाँ पे, तो वो किस तरीके से जी रहे होंगे ये लोग। तो उसको काफ़ी बुरा लगता है, वो वहाँ पे रहना भी नहीं चाहता, लेकिन आफ्टर ऑल उसको भारती को पाना था, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी जो हैं वो जब श्री राम से मिलते हैं उनसे, तो वो जो भारती है उसके थ्रू उनका कन्वर्जेशन होता है, और वो एक वॉलंटियर बनना चाहता है। वो ऐसी बात गांधी जी को बोलता है। अब गांधी जी कहते हैं कि मतलब ट्रुथ, डिसिप्लिन, ये सब कुछ होना चाहिए, नॉन वायलेंस और इस तरीके से, तो तुम अपना बिहेवियर जो है वो अच्छा करो, और इस तरीके की बातें बोलता है। तो बाद में उसे पता ये भी चलता है कि जो भारती है उसको गांधी जी ने ही पाला पोसा है, क्योंकि उनके जो फादर थे वो जो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है 1920 का, उसके अंदर वो मारे जा चुके थे, और थोड़े टाइम बाद में उनकी मदर भी मर गई थी और वो बहुत छोटी थी। तो सेवक संघ ने उनको अडॉप्ट किया था, और तब से वो महात्मा गांधी जी की केयर में ही वो बड़ी हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि बताया महात्मा गांधी जी होते हैं, उनसे मीटिंग फिक्स वगैरह होती रहती हैं। श्री राम जो हैं, तो अब क्या है कि ग्रेनी जो है, जो उनकी ग्रैंड मदर है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये, क्योंकि एक टीचर होता है वो उनको देख लेता है, गांधी जी के उधर स्पीच दे रहे होते हैं वहाँ पे, तो उनके टीचर ने पहले ही ग्रेनी को बता दिया था कि जो तुम्हारा ग्रैंडसन है वो वहाँ पे और इस तरीके से उनके कैंप वगैरह में जाता है। तो ग्रेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और अनटचेबल्स वगैरह और इन सब चीज़ों को ग्रेनी मानती है, मतलब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की होती हैं, और वो ऐसे सोचती हैं कि वो खुद ही इतना दूर रहते हैं अनटचेबल्स से। मतलब यहाँ पे श्री राम की जो कास्ट है वो अपर कास्ट है। तो यहाँ पे वो श्री राम देखता है कि किस तरीके से जो बापू हैं वो कैसी अनटचेबिलिटी की बात करें, लेकिन इसके ऑपोजिट मेरी जो ग्रेनी है वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को लाइक नहीं करती है। अब यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी की जो टूर्स होते हैं, जो विलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे वो श्री राम जो है वो उनके साथ में जाता है। फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, गांधी जी जो हैं वो अहिंसा के पुजारी हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। और इस तरीके से वो जब श्री राम से मिलते हैं, वो उनको मतलब इतना जान जाते हैं कि ये एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको मतलब नॉन वायलेंस पे चलने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे जो वो भारती है उससे वो जो शादी करना चाहते हैं, वो बात कैसे आगे बढ़े।
यहाँ पे दूसरी तरफ उसको जो ग्रेनी है उससे भी कोई परमिशन नहीं ले रखी है उसने। वो जो भी करता है चोरी छुपे करता है, और इस तरीके से वो पॉलिटिकल उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में इस तरीके से आ गया है बिकॉज ऑफ ए गर्ल। और इस चीज़ से मतलब ग्रेनी भी बहुत परेशान है। श्री राम जो है वो खुश रहता है, मतलब विलेजेस में जाता है गांधी जी के साथ में फंक्शन वगैरह में, और मतलब जो भी कैंप वगैरह होते हैं उनके, और विलेज लाइफ को उसको वो बहुत उसको ड्रास्टिक लगती है, लेकिन वो क्या कर सकता है। उसको वो टाइम स्पेंड करना इसलिए अच्छा लगता है कि वो एटलीस्ट वो भारती के कांटेक्ट में रहता है। अब यहाँ पे कभी कभी उसको लगता है कि इससे अच्छा तो हमारा मालगुडी ही है, वहीं पे हमें चले जाना चाहिए, लेकिन उस वो टीममेट के लिए ये सब कुछ करता है। गांधी जी जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, उनके जो असिस्टेंट हैं गौरपद जो हैं वो भी चले जाते हैं कुछ काम से दोनों, और यहाँ पे भारती और श्री राम होते हैं, और जो श्री राम है वो थोड़े से बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा सा डेजर्टेड जो है मेम्पी हिल्स वगैरह को देखने के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि स्पिनिंग व्हील्स वगैरह हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं। उसको पहले चरखा वगैरह चलाना नहीं आता श्री राम को, लेकिन यहाँ पे भारती की इन्फ्लुएंस, गांधी जी का इन्फ्लुएंस और इन सब से वो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, और अब बहुत अच्छे से वो चरखा चला लेते हैं। यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी हैं वो क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, और वो इम्प्रिजेंड हो जाते हैं, जेल में होते हैं, और वो सबको एक मैसेज देने के लिए कहते हैं श्री राम से कि तुम है ना हर जगह पे क्विट इंडिया लिखो। और जैसा कि मैंने बताया श्री राम को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और बाद में भारती जो है वो भी जेल चली जाती है, खुद को सरेंडर कर देती है, और वो उस श्री राम से भी कहती है कि तुम भी सरेंडर कर दो, जेल चले जाओ, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया वो जो भी कुछ करता है वो सिर्फ भारती की वजह से करता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में, पॉलिटिक्स में। और यहाँ पे मतलब फेक नेशनलिस्ट जो है वो अपना फेस दिखाता है कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स वगैरह जो हैं और वो यहाँ पे उनको कैद कर रखा है, और दूसरी तरफ जो श्री राम है वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है, जगदीश के कांटेक्ट में। जैसा कि मैंने बताया जगदीश जो है वो मतलब वैसे तो इतना ज़्यादा वो नहीं है कि जितना वो शो करता है कि वो एक नॉन वायलेंस को फॉलो करता है, जबकि एक वायलेंट टेररिस्ट टाइप का पर्सन है। बहुत डिरेल वगैरह करते हैं वो ट्रेन्स को, और इस तरीके की चीज़ें होती है भारती की इन्फ्लुएंस के लिए कि मतलब भारती का भला होगा या फिर तुम उससे मिल पाओगे, इस तरीके से वो उसको कुछ काम करने के लिए भी कहते हैं ऐसे टेररिस्ट वाले। अब कुल मिला के जो श्री राम है वो नॉन वायलेंस पे बिल्कुल भी नहीं चलता है, वो वायलेंट हो जाता है, वो ऐसे ऐसे काम करता है जिससे कि मतलब लोगों में और मतलब जो डिरेल करना और इस तरीके से लोगों का नुकसान होता है इस तरीके से। लेकिन बापू और भारती को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, वो जेल में होते हैं, और उनको जब ये सब कुछ पता चलता है कि वो इतना वायलेंटली वर्क कर रहा है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने सिर्फ मैसेज देने को कहा था सबको, और सब जगह पे ये चीज़ लगाने को कहा था, पोस्टर्स वगैरह की, क्विट इंडिया के पोस्टर्स लगाएंगे हम ताकि लोग जागरूक हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ वो बिल्कुल जगदीश के कांटेक्ट में आके ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, और जगदीश जो है वो फ्रंट एंड तो ये दिखाता है कि वो फ़ोटो स्टूडियो चला रहा है, लेकिन इन बिटवीन वो ऐसे काम करता है। जो जगदीश है वो एक सीक्रेट रेडियो भी मतलब वहाँ पे रखता है जहाँ पे वो रहते हैं टेम्पल में, और वो सुनता है। वो बहुत सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत ज़्यादा मानता है, और उनका एक बार मैसेज आ रहा होता है तो वो सुन रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, बीच में मैसेज वो पूरा सुन नहीं पाते हैं। जो जगदीश है वो बहुत मतलब अच्छा फॉलोवर होता है सुभाष चंद्र बोस जी का, और वो उसको मतलब फॉलो करने के लिए कहता है। यहाँ पे श्री राम जो है वो भारती के लिए जो है वो करता है कि ऐसे ऐसे वायलेंट वर्क करता है कि यहाँ पे पुलिस जो है वो उसको पकड़ने के लिए ढूंढती रहती है श्री राम को। अब श्री राम जैसा कि मैंने बताया बहुत वायलेंट हो चुका है, अपनी शक्ल वगैरह चेंज करता है, थोड़ा सा हुलिया चेंज करता है अपना, और
जैसे मूछें वगैरह और एकदम मंगोल टाइप का बन के, और वहाँ पे जेल में जाता है भारती से मिलने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, भारती को ये सब कुछ पसंद नहीं होता है कि वो इतना वायलेंटली वर्क कर रहा है क्विट इंडिया मोमेंट पे। तो यहाँ पे जो है कि वो जब जाता है तब भारती उसको कहती है कि तुम ये सब कुछ छोड़ो और अपने जो ग्रैंड मदर है उस पर ध्यान दो, क्योंकि भारती को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी जेल में कि उनकी जो ग्रैनी है वो बहुत बीमार है। अब श्री राम जो है वो बात करना चाहता है भारती से कि जो महात्मा गांधी जी से कब मीटिंग होगी या कब बात होगी। एक्चुअल में क्या है कि वेटिंग फॉर महात्मा का मतलब ही इस नोवेल का टाइटल का ये मतलब है कि श्री राम और भारती कि जो शादी होगी अब एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो भारती जो है बिना महात्मा गांधी की परमिशन के बिना श्री राम से शादी नहीं करेगी। और भारती ने ये बात श्री राम को बोल रखी है कि जब मुझे गांधी जी परमिशन देंगे तब मैं तुमसे शादी करूँगी। और गांधी जी ने इस टाइम पे जो ये मोमेंट वगैरह चल रहे हैं इनमें बिल्कुल मना किया है, तो उनको वेट करना पड़ेगा। तो उसी वेट के चक्कर में इनका काफ़ी मैनी ईयर्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कि जैसे कि उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है भारती से ग्रैनी के लिए, तो श्री राम जो है वो उसको देखने के लिए जाता है। जैसा कि मैंने बताया पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो उसने मतलब अपने मतलब खुद के फेस को कवर करना और इस तरीके से मतलब थोड़ा सा उसने चेंज कर रखा है अपना लुक, जिससे लोग पहचाने नहीं। जब वो वहाँ पे जाता है और उसको ये पता चलता है कैनी वही शॉपकीपर जो उसको सामान वगैरह देता था। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे कैनी की शॉप पे एक पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट तो नहीं कह सकते, एक फ़ोटोग्राफ होता है जो श्री राम को बहुत पसंद होता है। वो किसी यूरोपियन क्वीन का है और उसको श्री राम को अपने मदर की फ़ोटो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, उसका पसंद आता है। और तो कई बार वो उसने स्टार्टिंग में करने से ये भी कहा था कि क्या तुम इस फ़ोटोग्राफ को बेचोगे मेरे लिए, लेकिन कन्नी मना कर देता है क्योंकि उसके लिए वो लकी होता है वो फ़ोटो। अब यहाँ पे वही कन्नी जो है शॉपकीपर वही श्री राम की हेल्प करने जा रहा है। ग्रैनी का फ्यूनरल प्रोसेसन निकलने वाला है, वहाँ पे सिर्फ पहुँचता है वो और लोगों से पता चलता है कि जो उसकी ग्रैनी थी वो लास्ट नाइट ही पास्ट अवे, वो मर चुकी थी। लेकिन यहाँ पे जैसे फ्यूनरल वगैरह और सारे लास्ट एट द एंड एक्टिविटी होती हैं, आग देने का काम होता है, वहाँ पे उस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे पहुँच पाता है। उसके पूरे जो वहाँ पे जाते हैं उन सब चीज़ों को वो फॉलो नहीं कर सकता, पूरा फ्यूनरल प्रोसेसन वो फॉलो नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे कन्नी उसकी हेल्प भी करता है कि मतलब लोग उसे नहीं पहचान सके, और एट लास्ट वो मतलब सारे रिचुअल कंप्लीट करने वाला होता है, उनको आग दे देता है। उसके बाद में वो देखते हैं कि ग्रैनी का जो है वो टो हिल रहा है। अब सब लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो फ्यूनरल मतलब जलने की तैयारी में है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ग्रैनी जिंदा है। तो उनको फटाफट बाहर निकाला जाता है, डॉक्टर बुलाया जाता है और ग्रैनी को ठीक भी कर दिया जाता है। अब ग्रैनी जिंदा है, लेकिन प्रीस्ट वगैरह कहते हैं कि ये चीज़ ऑस्पिशियस नहीं है, वापस इनको गांव में नहीं ले जाया जा सकता। तो मतलब ये चीज़ सही नहीं है, या फिर ऑब्जेक्शन करते हैं वहाँ के लोग, इसलिए वो अपनी ग्रैनी को एक पास में रिवर और टाउन के बीच में एक जगह है, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसमें रहने के लिए छोड़ देते हैं और वहाँ पे उसकी टेक केयर भी करता है श्री राम। लेकिन एट लास्ट पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको जाना होता है, लेकिन ग्रैनी को ये सब कुछ वो बताना नहीं चाहता और वो कैनी को कह के जाता है, सोते हुए अपनी ग्रैनी को छोड़ के जाता है और कैनी को ये कहता है कि तुम मेरी ग्रैनी का ख्याल रखना। मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम और लग जाएगा, क्योंकि वो जेल में जाने वाला है। अब वो जब जेल में जाता है सब, तो वो कोई पॉलिटिकल मतलब इस तरीके से पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होता है। उसने इतने वायलेंट वर्क किए हैं, उसके लिए उसको प्रिजन किया गया है, तो उसको भी नहीं पता कि कब छोड़ा जाएगा। इन बिटवीन यहाँ पे जैसा कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसके बाद में सच में ये सक्सेस हो जाता है और फ्री हो जाता है इंडिया। तो क्या होता है कि उसको बहुत खुशी होती है कि मे बी अब जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो सब आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन उसको खुद पे अभी भी शक है कि मे बी मुझे आज़ाद नहीं करें। हाँ, भारती ज़रूर हो जाएगी और उससे शादी के सपने अभी भी वो देख रहा है और वो काफ़ी लोनली भी फील करता है। तो वहाँ पे देखता है कि एक दिन क्या होता है कि श्री राम जो है उसके पास में एक विजिटर आता है और वो ये कहता है कि ग्रैनी जो है वो
बनारस वापस से शिफ्ट हो गई है और उसको पैसे की ज़रूरत है, बनारस शिफ्ट हो गई है इसलिए। और वो जो श्री राम है उसको मतलब हेल्प करता है, मनी वगैरह सेंड करने के लिए बोलता है। तो इस तरीके से वो अपनी गृहिणी की हेल्प भी करता है। श्री राम जो है वो अभी भी इस चीज़ की इंतज़ार में है कि सब छूट जाएंगे, मैं भी छूट जाऊंगा मे बी, और उसके बाद में हमारी जो शादी है वो होगी इस तरीके से। लेकिन जब ये न्यूज़ आती है कि मतलब नॉन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को निकाल दिया है और यहाँ पे भारती भी आज़ाद हो गई है और कुछ टाइम में बाद में श्री राम भी जेल से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पर्सन जो खुद के ऊपर बिल्कुल खर्च करता है, अपने बारे में ही सोचता है, वो कहीं ना कहीं अब भारती को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। और यहाँ पे उसको एक चीज़, जब वो बाहर आता है जेल से श्री राम, तो उसको पता चलता है कि अब भी इस टाइम पे जो जगदीश है वो फोटोग्राफर का काम वापस से करने लग गया है। वो एल्बम वगैरह जो इंडिया की जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस के लिए, वो उसके ऊपर एक एल्बम बना रहा है और इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। बाद में उसको ये भी पता चलता है कि भारती जो है वो भी रिलीज़ हो गई थी और अभी ईस्ट बंगाल में है, नौखली नाम की जगह पे। तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है कि वो इतनी दूर क्यों गई है उसको छोड़ के। जगदीश के सजेशन पे श्री राम उसको लिखता भी है और उसके बाद में जब उसका रिप्लाई आता है भारती का कि हम न्यू दिल्ली में मिल सकते हैं आफ्टर जनवरी 14, तो वो सोचता है कि ठीक है मुझे जाना चाहिए, और वो वहाँ पे जाता भी है और भारती से वो मिलता है। भारती उसके लिए वेट कर रही होती है और उसके बाद में भारती अरेंजमेंट करती है उसके कपड़े वगैरह धुलवाने के लिए। उसको ये ऐसा लगता है कि भारती क्या सोचेगी उसके बारे में, मतलब वो ऐसा दिख रहा है इस तरीके से। बाद में उसको पता चलता है कि भारती के टेक केयर में ऑलमोस्ट 30 बच्चे हैं जो यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे जो रिलीजियन के नाम पे जो पार्टीशन के टाइम पे जो दंगे वगैरह हुए थे उस चीज़ को दिखाया जाता है कि बहुत सारे रिफ्यूजी चिल्ड्रन हैं जिनके पेरेंट्स मर गए हैं, रिलीजन के नाम पे जो दंगे हो रहे हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और बहुत ज़्यादा वुमेन जो हैं वो सफरिंग कर रही हैं और कुछ बच्चों को वो खुद भी संभाल रही है, क्योंकि गांधी जी ने उनको कहा है। और गांधी जी ने ये भी कहा है कि अगर तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा ह्यूमिलेटिंग हो तो तुम अपनी जान दे देना। तो वो ऐसा कहती है भारती से। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग है अपने डिसीजंस को लेके, और वो कहती है कि वो अपने ऑनर के लिए मर भी सकती है। तो क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे, रिलीजन के टाइम पे बहुत सारी औरतों ने सफ़र किया था बहुत ज़्यादा। और तो यहाँ पे जो गांधी जी हैं वो ये भी बात करते हैं कि सुप्रीमेसी जो है ह्यूमैनिटी की वो बड़ी है रिलीजन से। और यहाँ तक कि रिलीजन के नाम पे जो नाम वगैरह रखते हैं ये भी एक तरह का बंटवारा है। तो उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी बर्ड्स वगैरह के, फ्लावर्स वगैरह के नाम पे रखे हुए थे कि मतलब नेम में क्या रखा है, रिलीजन में क्या रखा है, जो है वो तो ह्यूमैनिटी में है सब कुछ। तो इस तरीके की वो बातें करती है और वो कहती है कि मतलब हमारी शादी कब होगी। और जब वो शादी के बारे में सोचते हैं और वो बच्चों की देखभाल भी कर रही है तो वो सोचती है कि हमें बापू से बात करनी चाहिए। जब वो बापू से बात करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मतलब अब जो है कि श्री राम को सिर्फ यस सुनना है गांधी जी से। और जो भारती है वो ऐसे कहती है कि ठीक है तुम जो भी बात करना हो गांधी जी से, लेकिन तुम झूठ मत बोलना, जो तुम्हारे मन में है वो सब कुछ बोल देना। अब जो गांधी जी हैं वो उनसे बात करते हैं और गांधी जी के सामने वो कन्फेस भी कर लेता है कि वो वायलेंस में कितना मतलब लिप्त था और एक्चुअल में वो नॉन वायलेंस पे भी काम नहीं कर रहा था। और इस तरीके के मतलब उसको ना कोई पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट था और ये सब कुछ भारती के लिए उसने किया है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुम्हें मतलब प्योरीफाई किया जाएगा, तुम्हारे लिए मतलब भारती भी फास्ट रख सकती है तुम्हारे बिहाफ पे। और उसके बाद में गांधी जी जो अपने इवनिंग प्रेयर के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। तो फाइनली श्री राम जो है वो बापू से पूछता है कि परमिशन है क्या मुझे भारती से शादी करने के लिए। तो गांधी जी जो हैं वो अपना कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि ठीक है तुम शादी कर लेना नेक्स्ट डे ही। अब वो कहते हैं कि मैं खुद भी आऊँगा ऑफिशियली और मतलब तुम्हें वो दूंगा, ब्लेस करूँगा, ब्लेसिंग्स दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि शाम के टाइम पे प्रेयर में जाते थे गांधी जी, तो वो वहाँ पे जाते हैं
और वो जाते जाते ये भी कहते हैं, अगर मैं वेडिंग में नहीं पहुंच पाऊँ तो भी भारती तुम शादी कर लेना श्री राम से मेरी अब्सेंस में भी। और भारती इस चीज़ पे एग्री हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी को लग रहा होगा शायद कि नथुराम गोडसे जो हैं, मतलब नेम तो नहीं पता होगा लेकिन उनकी मौत पास में है ये पता होगा। और एट द एंड जैसा कि हम जानते हैं, इन 1948 जो नथुराम गोडसे ने प्रेयर के टाइम पे जब गांधी जी जा रहे थे तब उनको शूट कर दिया और वो मर गए। अब हम ये देखते हैं कि वेटिंग फॉर महात्मा, यहाँ पे टाइटल जो है एकदम फिट बैठता है। यहाँ पे श्री राम और भारती जो हैं वो बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि गांधी जी का कब यस होगा और हम फाइनली हम लव करते हैं एक दूसरे से तो हम कब शादी करेंगे। दूसरी तरफ मे बी वेटिंग फॉर महात्मा नथुराम गोडसे के लिए भी फिट बैठता है कि उसने भी वेट किया होगा और जाने कब से वेट कर रहा होगा वो गांधी जी को शूट करने के लिए। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन जो है उसकी स्पिरिट इस तरीके की नहीं होती, कोई नेशनलिज्म और इस तरीके की नहीं होती है, लेकिन फिर भी सुपरफिशियल तरीके से वो फॉलोअर बन जाता है बापू का। So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment.